तो कैसे हैं आप लोग? आज हम 3 चीजों के बारे में जानेंगे। पहला देख लेते हैं कि मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के मालिक हैं, उन्होंने फेसबुक का नाम बदलकर क्या रखा? उन्होंने अपना नाम बदल दिया फेसबुक का। फेसबुक को अब हम किसी और नाम से जानेंगे। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, जो 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को किस तरह से क्या किया, उसको किस तरह से उसको निभाया। और तीसरा, तमिलनाडु के जो सीएम हैं, ठीक है, एमके स्टालिन, उन्होंने कौन सा ऐप अपने राज्य के लिए लागू किया है या जारी किया है, या कौन सी एक नीति अपनाई है जो कि शिक्षा के स्तर में काफी ज्यादा योगदान करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि फेसबुक के जो मालिक थे, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग, वो काफी टाइम से फेसबुक की ब्रांडिंग करना चाहते थे। ठीक है, फेसबुक की ब्रांडिंग करना चाहते थे क्योंकि याद करेंगे, अगर आप देखेंगे तो आज से 5 साल पहले बहुत सारे ऐसे ऐप नहीं थे, ठीक है, जो एक दूसरे से कनेक्ट करते थे। फेसबुक था, ठीक है, और भी 1-2 ऐप हो सकते हैं, ईमेल वगैरह, ये सारी चीजें ही थी। लेकिन ये मतलब 5 साल का जो समय है, अभी से 5 साल का जो समय, उससे काफी सारे ऐप आ गए, टिकटॉक, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजें आ गए। ऐप तो थे पहले भी, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं करता था क्योंकि सभी के पास स्मार्टफोन वगैरह नहीं होते थे। ठीक है, तो जो मार्क जुकरबर्ग है वो काफी टाइम से फेसबुक का ब्रांडिंग करना चाहते थे। ठीक है, और वो काफी टाइम से उसका नाम भी बदलना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने अपना फेसबुक का नाम बदल दिया है। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग ने। अब फेसबुक को हम लोग मेटा के नाम से जानेंगे। ठीक है, वो नाम चेंज हो गया है, अब कब से ये लागू होता है ये नहीं पता, लेकिन फेसबुक का नाम बदल क्या रख दिया गया है, मेटा रख दिया गया है, मेटा। अब हम फेसबुक को मेटा के नाम जानेंगे। पहले हम जानते थे कि यहाँ फेसबुक है, अब उसको हम मेटा के नाम से जानेंगे। ठीक है, और ये कब हुआ था? 28 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, और किसके सुझाव पर ये नाम बदला गया है? तो फॉर्मर सिविक इंटीग्रिटी चीफ, कौन? समिधि चक्रवर्ती ने सुझाव दिया था कि फेसबुक का नाम बदल क्या रख दिया जाए, मेटा रख दिया जाए। ठीक है, तो उनसे क्या होगा कि उनकी फेसबुक की ब्रांडिंग भी होगी, प्रमोशन भी होगी, और अगर नाम नया है और उसमें कई सारे मतलब फंक्शनों को भी इसमें ऐड किया गया है। अब लोग क्या होंगे, फेसबुक की मदद से वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से, और उसमें कई सारे ऑप्शन को भी डाला गया है। ठीक है, हो सकता है कि उसको इनकम का सोर्स की तरह भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि और सारे ऐप जिसमें आप वीडियो बनाकर डालते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, इस टाइप का भी कुछ हो सकता है फेसबुक का। तो फेसबुक का नाम क्या रख दिया गया है, मेटा रख दिया गया है। और दूसरा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को क्या किया, उसमें वर्चुअली भाग लिया। ठीक है, वर्चुअली मतलब वीडियो कॉलिंग के थ्रू ये भाग लिया। ठीक है, ये करंट अफेयर का है। ठीक है, और ये नौवां आसियान शिखर सम्मेलन था। ठीक है, कौन सा शिखर सम्मेलन था? 9वां आसियान शिखर सम्मेलन था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रुनई के सुल्तान थे इनके अध्यक्ष। ठीक है, ब्रुनई के सुल्तान थे, वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये क्या है कि जो 22 मई 2022 में ये अपना 30 साल पूरा करेगी। ठीक है, जो आसियान शिखर सम्मेलन है वो 22 जनवरी 2022 को अपना 30 साल पूरा करेगी। तो उससे क्या होगा कि आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। 2022 में जब आसियान शिखर सम्मेलन अपना 30 वर्ष पूरा करेगी तो उसको आसियान शिखर मैत्री, ठीक है, आसियान भारत मैत्री के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि करंट अफेयर से है। ठीक है, और जिसको नहीं पता है कि एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है उसको बता देता हूँ। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और तीसरा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है, एक ऐप जारी किया। उसको ऐप भी बनाया गया, लेकिन पहले उसको एक पहल जो कह सकते हैं, पहल जारी की है। क्या है उसकी? आपके दरवाजे पर शिक्षा परियोजना को क्या किया है, लागू किया है। किसने किया है ये लागू? मतलब लागू किसने? तमिलनाडु सरकार ने किया है। और सीएम कौन है वहां के? एमके स्टालिन। कौन है वहां के सीएम? एमके स्टालिन। उन्होंने क्या किया है, आपके दरवाजे पर शिक्षा अभियान को लागू किया है। ठीक है,
और कहा जा रहा है कि इस पे एक ऐप भी लॉन्च हो सकता है। ठीक है, इस पे एक ऐप भी लॉन्च हो सकता है और ये 16 नवंबर से, ठीक है, 16 नवंबर से ये प्रभावी होगी। मतलब इसको मतलब निर्धारित तो कर दिया गया है, मतलब सब कुछ इस पे सब कुछ मतलब इसका जितना काम था सब कुछ कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन इसको लॉन्च किया जाएगा यानी इसको प्रभावी किया जाएगा वो 16 नवंबर से किया जाएगा। ठीक है, कौन कर रहा है? तमिलनाडु सरकार कर रहा है। और इसमें क्या है कि 12 राज्यों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब वो राज्य कौन कौन से हैं वो तो 16 नवंबर को ही पता चलेगा। इसमें 12 राज्यों को भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, और इसमें 1 लाख स्वयं सेवक की जुड़ने की उम्मीद है। 1 लाख स्वयं सेवक की जुड़ने की उम्मीद है। और इसमें कहा जा रहा है कि अगर जो लोग इंटर पास हैं, ठीक है, वो 5 ग्रेड के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो 12 पास है वो 5 ग्रेड के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और जो ग्रेजुएट है वो मिडिल स्कूल तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और ये अभी कंफर्म नहीं है कि जो ये तो पढ़ेंगे वो तो फ्री में ही पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उनको पेमेंट मिलेगी, सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। लेकिन देखिए अगर फ्री में कोई चीज मिलता है ना किसी को, ठीक है, तो मान लेते हैं कि सब अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन अगर शिक्षक जैसे शिक्षक है, ठीक है, उनको बोलेंगे आप फ्री में पढ़ाइए तो वो उतना अच्छे से नहीं ध्यान दे पाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें जो शिक्षक आएंगे 12 के हो या फिर ग्रेजुएट के हो उनको कुछ पेमेंट सरकार को करनी चाहिए। अभी किस 12 राज्यों में लागू होगा, ये ऐप लॉन्च होगा या किस 12 राज्यों को इसमें शामिल किया जाएगा इस अभियान में, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। कौन? फेसबुक का नाम बदल गया, ठीक है, और कौन सा? नोवा शिखर सम्मेलन हुआ, वर्चुअली हुआ, जो कि प्रधानमंत्री ने किया। और किसके नेतृत्व में? मतलब उसके अध्यक्ष कौन थे? ब्रुनई के सुल्तान थे उसके अध्यक्ष। ठीक है, और तीसरा क्या है कि तमिलनाडु ने एक ऐप लॉन्च किया है, एक अभियान लॉन्च किया है, अभियान जारी किया है, जिससे क्या होगा कि इसका नाम क्या है? आपके दरवाजे पे शिक्षा अभियान। इसमें क्या होगा कि जो इंटर वाले जो इंटर पास हैं वो 5 ग्रेड के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और जो ग्रेजुएट हैं वो मिडिल स्कूल तक के यानी 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, तो देखिए अब ये कहाँ तक पहुंचता है। मतलब लॉन्च, देखिए लॉन्च करना और उसको बोलते हैं ना कि लॉन्च करना बड़ा बात नहीं है, अभियान को लाना भी बड़ा बात नहीं है, उसको निभाना बड़ा बात है। जैसे कि कई सारे ऐसे चीजें हैं जो आती रहती है, लेकिन आप अगर निजी क्षेत्रों में जाके देखोगे तो कितने लोगों को ये पता भी नहीं कि ये है क्या, आया कब, कैसे आया, ये था क्या, किसने किया, ये सारी चीजें पता नहीं होती है। तो होता है ना कि उपाधि देना बड़ी बात नहीं है, उसको निभाना बड़ी बात है। ठीक है, उसको फॉलो करना बड़ी बात है। तो देखिए ये कहाँ तक जाता है ये शिक्षा, ये तो इम्पोर्टेंट लग रहा है शिक्षा के इति से। ठीक है, शिक्षा के विभाग से ये काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, देखिए किस किस राज्यों को इसमें शामिल किया जाता है। तो मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।